हरि विधि वशिष्ठ शक्ति पराशर व्यास सुखदेवान् वैशंपायनम् उग्रश्रवसं च नुमः पुराण गुरुमुख्यान् त्रय्यारुणिं कश्यपं च सावरणिम् अकृतभृणम् रोमहर्षणहारितौ मैत्रेयं च विकण्डजम् शेषं सांख्यायनं चाथ चतुरः सनकादिकान् श्रीमहाभारतं वेदान् कणादं जैमिनीं मुनिं पतञ्जलिम् अक्षपादं व्यासं च कपिलं हरिं छन्दः कृतः शोककृतः साहित्यकृतिनोखिलान् प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाभ्यां रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतां नमामि। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। हरिशरणम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर ब्रह्म जगन नियंता जगदाधार भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग परिसर में मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वोत्कृष्ट साधन सत्संग अष्टम स्कंद के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। ब्रह्मा जी श्री ठाकुर जी की स्तुति कर रहे हैं। स्तुति प्रकरण कल हम सुन चुके हैं। इस प्रकरण को सुनाने के बाद परमहंस सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, एवं विरिंचा दिभिरीडितस्तत् विज्ञायतेषां हृदयं तथैव जगाद जीमूत गभीरया गिरा बद्धांजलिं संवृत सर्वकारकान। सुखदेव जी ने कहा कि ब्रह्मा आदि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति करके अपनी सारी इंद्रियां रोक ली, अर्थात अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख नहीं होने दिया। शंकर सहज स्वरूप संहारा लाग समाधि अखंड आकार। लाग समाधि अखंड अपार, इस सिद्धांत के अनुसार जब तक बाह्येंद्रिय होता है मनुष्य, उसकी इंद्रियां संसार की ओर प्रवृत्त होती है, तब तक परमात्म तत्व का सम्यक ध्यान नहीं हो सकता। इसलिए योग प्राणायाम आदि के माध्यम से व्यक्ति अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध करता है। पातंजलि योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने कहा, योगस्तु चित्त वृत्ति निरोधा है। चित्त वृत्तियों का जिससे निरोध हो उसे योग कहते हैं। जब चित्त वृत्तियों का निरोध होगा, अर्थात यम नियम प्रत्याहार ध्यान धारणा आदि के माध्यम से जब मनुष्य बाह्येंद्रिय और अंतरेंद्रिय अंतःइंद्रिय इन दोनों इंद्रियों को विषयों की ओर जाने से रोक करके और अंतःकरण में उसको स्थित कर लेगा, उस पर नियंत्रण प्राप्त कर लेगा, तब उसका हर क्षण केवल उसके अंतःकरण से हरि नाम ही निकलेगा। तब वो अवस्था आएगी। शंकर सहज स्वरूप संभारा लागी समाधि अखंड अपारा। शंकर सहज तो सावधानी के साथ हाथ जोड़ करके
खड़े हो गए। उनकी स्तुति को सुनकर भगवान मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, परीक्षित, समस्त देवताओं के तथा जगत के एकमात्र स्वामी भगवान अकेले ही उनका सब कार्य करने में समर्थ थे। दैत्य जब देवताओं पर भारी पड़े अकेले ही समर्थ थे, फिर भी समुद्र मंथन आदि लीलाओं के द्वारा विहार करने की इच्छा से देवताओं को संबोधित करते हुए भगवान ने कहा, नभो अंतब्रह्मं नभो शंभो हे देवान् भाषितम् शृणुता वहिता सर्वे श्रेयो वस्यात् यथा सुराः। हे ब्रह्मा आदि देवताओं, तुम ध्यान देकर के मेरी सलाह सुनाओ। सलाह सुनो, तुम्हारे कल्याण का एक उपाय हमारे पास है। इस समय असुरों का प्रारब्ध बड़ा बलवान है, उन पर काल भगवान की अत्यंत कृपा है। इसलिए जब तक तुम्हारे अभ्युदय और उन्नति का समय नहीं आता, तब तक तुम दैत्य और दानवों के पास जाकर के उनसे मित्रता कर लो। कामंदक नीति सार में भी कामंदक ने कहा है, जब सम्राट किसी विपत्ति में पड़ जाए और उसका शासन विरोधी दल में जाने के लिए उद्यत हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो बुद्धिमान सम्राट को शत्रु से मित्रता कर लेनी चाहिए। यही नीति है, नहीं तो अकाल ही काल के गाल में चला जाएगा। देवताओं, कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए। यह बात अलग है कि काम बन जाने के बाद सांप और चूहे वाला बर्ताव कर ले। किसी मदारी की पिटारी में सांप तो पहले से ही था, संजोगवश उसमें एक चूहा भी जा घुसा। चूहे के भयभीत होने पर सांप ने उसे प्रेम से समझाया कि तुम पिटारी में छेद कर दो, फिर हम दोनों भाग निकलेंगे। पहले तो सांप की इस बात पर चूहे को विश्वास नहीं हुआ, फिर पीछे उसने पिटारी में छेद कर दिया। जब काम बन गया तो सांप पहले चूहा को निगला और फिर पिटारी से भाग निकला। इसको कहते हैं कूटनीति, इसको कूटनीति कहते हैं। तुम लोग बिना विलंब के अमृत निकालने का प्रयत्न करो, उसे पी लेने पर मरने वाले प्राणी भी अमर हो जाता है। पहले क्षीर सागर में सब प्रकार के घास, तिनके, लताएं और औषधियां डाल दो। फिर तुम लोग मंदराचल की मथानी और वासुकी नाग को नेति बना करके मेरी सहायता से समुद्र मंथन करो, क्योंकि अब आलस्य और प्रमाद का समय नहीं है। विश्वास रखो कि दैत्यों को तो मिलेगा केवल श्रम और क्लेश, मेहनत करेंगे वो, फल तुम्हें प्राप्त होगा। देवताओं, असुर लोग तुमसे जो जो चाहें सब स्वीकार कर लो, शांति से सब काम बन जाते हैं, क्रोध करने से कुछ नहीं होता। न भेतव्यम कालकूटात् विषात् जलधि संभवात् लोभ कार्यो नभो जातो रोषः कामस्तु वस्तुषु। पहले समुद्र से कालकूट विष निकलेगा, उससे डरना नहीं, और किसी भी वस्तु के लिए कभी भी लोभ मत करना। पहले तो किसी वस्तु की कामना ही नहीं करनी चाहिए। संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। तो कामना करने में बाधा उत्पन्न होती है, कामना में तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है। सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः,
स्मृतिध्वंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसलिए किसी चीज की कामना नहीं करनी चाहिए। आशा ही परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखम। किसी चीज की आशा नहीं करनी चाहिए। देवताओं को यह आदेश देकर पुरुषोत्तम भगवान उनके बीच में अंतर ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर भगवान को मन ही मन नमस्कार देवताओं ने किया। सभी बलि के पास गए, दैत्यों के सम्राट बलि के पास गए। देवताओं को बिना अस्त्र शस्त्र को सामने आते देख करके मन में बड़ा क्षोभ हुआ बलि को। उन्होंने देवताओं को पकड़ लेना चाहा, परंतु दैत्यराज बलि पकड़ना चाहे तो दैत्यों को वैसा करने से दैत्यराज बलि ने रोक दिया, क्योंकि वे अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब स्वयं निहत्था आया है तो कोई जरूर इसमें रहस्य की बात है। पहले समुद्र से कालकूट विष निकलेगा, उससे डरना नहीं। और कामना तो किसी चीज की करना मत। परीक्षित, देवताओं को यह आदेश देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। बलि के पास जब दैत्य सब गए और दैत्यों के समुदाय में जब देवता भी जब बीच में आए, तो देवताओं को देख करके दैत्य पकड़ना चाहे तो बलि ने रोक दिया। बलि ने तीनों लोगों को जीत लिया था। वे समस्त संपत्तियों से सेवित एवं असुर सेनापतियों से सुरक्षित होकर अपने राज्य सिंहासन पर बैठे थे। बुद्धिमान इंद्र ने बड़ी मधुर वाणी से समझाते हुए राजा बलि से समुद्र मंथन की सारी बातें कह दी। ये बात बहुत पसंद आई बलि को, क्योंकि लोभ दिया कि जो भी पदार्थ निकलेंगे उसमें आप भी शामिल होंगे, आप भी भागीदार होंगे। बलि को यह बात जित गई। उन्होंने शंबर, अरिष्ट नेमी और त्रिपुर निवासी असुरों से भी ये वार्तालाप की, सबने हामी भर दी। सब समुद्र तट की ओर चले, परंतु एक तो वह मंदराचल, जो मंदर नाम का पर्वत था, मंदराचल पर्वत भी बहुत भारी था, और दूसरा उसे ले जाना भी बहुत दूर था। इससे इंद्र, बलि आदि सबके सब हार गए। इतने बड़े पर्वत को मथानी बनानी है तो कैसे ले जाएंगे। जब ले न जा सके तो रास्ते में ही पटक दिया। वह सोने का पर्वत मंदराचल बड़ा भारी था। गिरते समय उसने बहुत से देवता और दानवों को चकनाचूर कर डाला। उन देवता और असुरों के हाथ, कमर और कंधे टूट ही गए थे, मन भी टूट गया। उनका उत्साह बल देखकर गरुड़ चढ़े हुए भगवान सहसा वहीं प्रकट हो गए। उन्होंने देखा कि देवता और असुर पर्वत के गिरने से पिस गए हैं, तो उन्होंने अमृतमयी दृष्टि से देवताओं को जीत कर दिया। मानो उनके शरीर में बिल्कुल चोट ही नहीं लगी। इसके बाद खेल ही खेल में एक हाथ से उस पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रख लिया। ब्रजधाम बह रहा था, श्री निर्मल दास जी की पंक्ति है। नख पे उठा बचाया, नख पे उठा बचाया, ऐसी भला क्या ताकत, ऐसी भला क्या ताकत है दुनिया के किस बली में, दुनिया के किस बली में।
किस बात की कमी है मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में। वृंदावन बिहारी लाल की।